ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जिस पर बंदी है दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी, जिन्हें फिलीपींस से साउथ कोरिया ले जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वो सभी एक खौफनाक विद्रोह करते हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। जहाज के निचले डेक पर एक ऐसा खतरा छुपा है जो एक बायो इंजीनियर्ड सुपर ह्यूमन है, और जब वो जंजीरों से मुक्त होता है तो एक ऐसा कत्लेआम शुरू होता है जिसमें क्या अपराधी और क्या अधिकारी दोनों ही उसकी क्रूरता का शिकार बनते हैं। क्या कोई इस खौफनाक शिकारी से बच पाएगा? क्या इस नर्क जैसे सफर में कोई भी जिंदा बच पाएगा? सब जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बेहद ही खतरनाक क्रिमिनल्स को एक समुद्री जहाज के जरिए अपने देश वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही है। उनमें पाक नाम का एक क्रिमिनल सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से भी ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। जल्दी वो ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा तो ली ने उसे गुस्से में बुरी तरह से पीट दिया। वहीं हम देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में भेज दिया जाता है, जहाँ हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड को रखा गया था। फिर ली ने सभी अपराधियों को यहाँ के कानून बताए तो अपराधियों ने उसके खिलाफ ही आवाज उठाई, लेकिन टॉम नाम का एक अपराधी बिल्कुल शांत रहा। इसके अलावा वहाँ कई औरतें भी थी जो बेहद ही खतरनाक अपराधी थी, जिनमें से एक का नाम था जेनी। जेनी पर अपने पति और उसके माँ बाप का कत्ल करने का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स पर था। इन खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई न कोई हादसा होना पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके अलावा वहाँ एला नाम की एक नर्स भी थी। जब एला अपना सामान सही कर रही थी तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के डिब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर इंजन रूम में पहुंच गया। तब हमें पता चला कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद सबसे खतरनाक और खूंखार क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था, मगर शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था ये जानकारी डेविड के अलावा किसी को भी नहीं थी। उधर डेविड कुछ खुफिया कागजात देख रहा था तो उसे पता चलता है कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर, रात के समय पार्क ने अपनी जीभ में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने वो तार दूसरे कैदी को दे दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइये मौजूद थे वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुसाए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके साथी ने मिलकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क की तारें काट डाली ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ही ना कर सके। खैर, जल्दी ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ के बारे में पता चला तो उसने अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया। जल्दी वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर तक कैसे खबर पहुंचाई जा सकती है, तो उस आदमी ने बताया कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी गलती की वजह से सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक ना सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला किया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एला के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहता था। इधर पार्क जब इंजन रूम में पहुंचा तो उसने जियान नाम के एक क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाशें एक फ्रीजर में डालते हुए देखा, मगर वो ये नहीं जानता था कि इंजन रूम की पाइप्स में लीकेज है, जहां से होते हुए खून की बूंदें सीधा अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी थी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो आजाद होने की कोशिश करने लगा। उधर जब ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल्स तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके कई सारे ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग निकले थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम के सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो तुरंत ही इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन को तोड़ने में जुटा हुआ था। फिर उसने एक एक करके वहां के सभी क्रू मेंबर्स की जान लेनी शुरू कर दी। जब वो आखिरी मेंबर को मारने ही वाला था कि तभी ऑफिसर ली और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उसके बाद तो वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा आजाद हो चुका था और वो भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था, मगर वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था। साथ ही उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी और वो आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों के सामने ही उसके सभी गुंडों
को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। ये सब देखते ही बाकी बचे हुए लोग भी तुरंत वहां से भाग निकले, बट वो इतनी आसानी से तो वहां से नहीं भाग सकते थे। इसीलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने में लग गया ताकि बाकी लोग वहां से भाग सके। आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और उन्होंने अल्फा के आने से पहले वो दरवाजा बंद कर दिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में डेविड सैटेलाइट फोटोज के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शिप पर क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि सभी क्रिमिनल्स फरार हो चुके हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे डायरेक्टर नाम के एक आदमी का कॉल आया जिसने उसे शिप पर हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। तभी हम देखते हैं कि इस अनजान आदमी के सीने पर एक अजीबो गरीब सा नंबर था और ठीक ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर बचे हुए 2 क्रू मेंबर लाइफ बोट की मदद से वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर अल्फा आ गया और उसने उन दोनों को ही बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उधर नर्स एला ये सब खिड़की से देख रही थी। तभी अचानक अल्फा को उसकी भनक लग गई और उसने एला का भी गला घोटकर उसे मार दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने ये देखा तो वो डर के मारे केबिन से भाग निकला, जहां उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिले। जब ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि आखिर अल्फा जाग कैसे गया। फिर ली ने मैरी और बाकियों को किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुपने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस गया। उसने वहां मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया, मगर कुछ ही पलों में वहां अल्फा भी आ गया और उन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वो सभी अपना जान बचाकर लिफ्ट में घुस गए। तभी अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और वो भी लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने जब ये देखा तो वो कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी, जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। खैर फिर ऑफिसर ली ने जेनी को तुरंत ही फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामना करने लगा। उसने जैसे तैसे करके अल्फा का एक हाथ तोड़ डाला, लेकिन फिर भी वो अल्फा की ताकत के सामने टिक ना सका और मारा गया। इसके बाद अल्फा फ्रीजर में घुसा तो जेनी घबराकर नीचे लेट गई और मरने की एक्टिंग करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता ही नहीं चला और वो चुपचाप वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंच गए जहां अल्फा को कैद किया गया था। वहां उन्हें अल्फा के कुछ कागजात मिले। उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो काफी ज्यादा है, सही मायने में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वो 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का फौजी था। युद्ध में जापानी फौजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। असल में वो लड़ाई के लिए सुपर ह्यूमंस की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई सुपर ह्यूमंस पावर हैं। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज है और वो कभी बूढ़ा भी नहीं होगा। इसके बाद हमें 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहां जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में सफल होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक ही अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने सभी वैज्ञानिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड एक स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस स्पेशल टीम के लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया था ताकि वो अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सकें। फिर शिप पर पहुंचकर उनकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी ने उनसे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसीलिए उसने देखते ही जेनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के बाकी साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। यहाँ हमें पता चला कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। टॉम की छाती पर बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा कि अल्फा के शरीर पर था। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान ही जिंदा बच पाया और वो था टॉम। इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के चंगुल से बच निकला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उसने शादी की और उसका एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। मगर जल्दी डेविड को भनक लग गई कि टॉम अभी भी जिंदा है और वो कुत्तों की तरह टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी और बेटे को जान से मार डाला। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वो भेष बदलकर क्रिमिनल बन गया ताकि वो मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तब हम देखते हैं कि डेविड ने एक खास तरह का इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट कर लिया ताकि उसकी शक्तियां भी अल्फा की तरह बढ़ जाए और वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जल्दी उसने अल्फा को हरा दिया और उसके बाद वो टॉम के सामने गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को जान से मार दिया था। तब टॉम ने गुस्से में डेविड पर हमला किया और उसे समुद्र में फेंक दिया और खुद भी उसके साथ ही कूद गया। फिर हम अगले दिन उसी डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर उसी एक्सपेरिमेंट्स को चला रहा था जो कभी डेविड चलाया करता था। वहां हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं
नहीं बल्कि टॉम का ही बेटा था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह ही सुपर पावर्स थे। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तब ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उसी 1943 वाले जापानी एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था, जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर ह्यूमन पावर मिल गई थी। अब डायरेक्टर का मकसद था कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चों को सुपर ह्यूमन बनाकर एक नई दुनिया का निर्माण किया जाए। उधर टॉम भी समुद्र से बचकर किनारे आ पहुंचा और अब वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो गया। तो दोस्तों, ये थी प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग मूवी की पूरी कहानी। आई होप कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।